गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 4 जुलाई 4 जुलाई को मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखिए, वीडियो कंटेंट जो मैं बनाता हूं उसके लिए बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत रिसर्च करके बनाना होता है। तो आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि थोड़ा और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सके। यहाँ पे हम निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं। तो जो मैंने क्राइटेरिया बताया था ईएमए का क्रॉसओवर कितने के लेवल से आया था, 19,000 के लेवल से ईएमए का क्रॉसओवर हुआ है और लगातार आप देख रहे हैं तेजी की पोजीशन बनी हुई है। आज बीच में थोड़ा एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, लेकिन मार्केट चूंकि बुलिश ट्रेंड में है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी क्या रहती है, आपको पॉसिबिलिटी क्या ढूंढनी है। जब पॉजिटिव क्रॉसओवर आए वहां पे आपको ट्रेड लेना है। तो देखिए, पॉजिटिव क्रॉसओवर बना आप, क्योंकि जिन्होंने निगेटिव ट्रेड लिया होगा उनको ज्यादा नहीं मिला होगा, उनको 20 पॉइंट मिले होंगे। तो ऐसे में जैसे निगेटिव क्रॉस ओवर आया तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस इसका जो स्विंग हाई है यानी कि 19,329 के आसपास स्टॉप लॉस आपका था, जो कि स्टॉप लॉस अगर जिन्होंने सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस कट गया होगा। और अभी जिन्होंने बाई कर रखा होगा उनके लिए स्टॉप लॉस का लेवल क्या है, 19,287 रुपए का लेवल। यानी कि कल के दिन अगर हम सपोर्ट देखें तो हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिख रहे हैं, 19,287 के लेवल, और उसके बाद में अगर हम देखें तो 19,250 का लेवल। तो कल के दिन अगर हम सपोर्ट की बात करें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो 19,287 का लेवल पहला सपोर्ट हुआ। दूसरा 19,250, 19,287 is the first support, 19,250 is the second support, and third support is near about 19,189 because it's a previous low। प्रीवियसली अगर हम देखें तो मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी हमारी, 19,189 पे, 19,189 पे थी। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो क्या क्या रेजिस्टेंस बन रहे हैं। देखिए, रेजिस्टेंस जो भी है वो क्या है, एक इमेजिनरी रेजिस्टेंस है, क्योंकि निफ्टी इज एन ब्लू स्काई जोन। निफ्टी क्या है, ब्लू स्काई जोन में है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं। आज का जो हाई बना है वो एक रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे 19,350 का एक मान लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा 19,400 के अराउंड, एंड इन अदर रेजिस्टेंस 19,470 के अराउंड। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे ही 19,350 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट ट्रेड करने लगे तो एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केट में अभी स्ट्रेटजी आपको बाय ऑन डिप की रखनी है। कब तक रखनी है, जब तक कि ये सपोर्ट आपका इंटैक्ट है 19,189 का। इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोज हो रहा है तब तक आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं बाय ऑन डिप की। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है 19,189 से, तो पोजीशन आपको तेजी की काट लेनी है, मंदी आने वाली है समझ लीजिए, जिस दिन इसके नीचे क्लोजिंग हो गई। ऑप्शन चेन का अगर हम डेटा देखते हैं, ऑप्शन चेन में किस तरह की पोजीशंस बनी हुई है, तो सिंपली यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम देखें तो स्पॉट प्राइस क्या है, 19,322। और यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम हमें कहाँ पे दिख रहा है, 19,300 पे। कॉल एंड पुट बोथ दोनों का हमें सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है। वाई देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, वाई कितना है, 19,300 के पुट पर 1,98,000 कॉन्ट्रैक्ट का वाई है यहाँ पे। और वही पे रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 2 लाख का, लगभग लगभग दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या बनता है, यदि 19,350 का लेवल ब्रेक करता है तो ये शॉर्ट कवरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको अगला टारगेट जो हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है, 19,500 का। यहाँ तक के लेवल आने वाले दिनों में हमें दिख सकते हैं। और इमीडिएट अगर हम नीचे के साइड सपोर्ट अगर हम देखें तो
200 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे 1,58,000 का वाई है। और यहाँ पे अगर हम कॉल साइड में देखें तो 19,200 पे यहाँ पे देखिए वाई रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने कॉल अपनी बेची थी वो अपने कॉल को कवर कर रहे हैं, शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। अभी कुछ शॉर्ट्स से यहाँ पे हो सकते हैं 19,300 के अराउंड, और जैसे ही 350 का लेवल क्रॉस करेगा ये शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी और एक और भी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बताया था कि निफ्टी के टारगेट पॉसिबल क्या हो सकते हैं, लगभग वो टारगेट आपको देखने को आज मिल गए हैं। 19,350 के अराउंड के टारगेट आपको मिले। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में प्रीवियसली वीडियो में मैंने आपसे क्या बताया था, पहला टारगेट आपका क्या रहेगा 45,000 का। उसके बाद में आपका टारगेट कहाँ तक हो सकता है 45,300 का। एग्जैक्टली 45,300 के अराउंड आज का हाई बना है। देखिए 45,350 के अराउंड आज का हाई बना है। तो वही लेवल रेजिस्टेंस का काम किया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा निगेटिव क्रॉसओवर बन चुका है। तो अब बैंक निफ्टी में थोड़ी वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मेंशन कर लेते हैं। पहला सपोर्ट यहाँ पे क्या बन के आता है 45,000 के अराउंड, यही पहला सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 44,750 का लेवल, देन आफ्टर 44,500। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहे हैं 45,350 का एरिया, ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट 45,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट एक इमेजिनरी रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 45,800 से ले करके 46,000, ये हमारा जो है रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही 40 45,300 45,350 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट ट्रेड करने लगे तो हमें एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आपको क्या करना है यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर का वेट करना है। जैसे ही पॉजिटिव क्रॉसओवर बन जाए और एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है, बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा, इस पॉइंट पे आपको बाई कर लेना है, बाई सी, इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। और वहीं पे 45,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आप 44,750 के टारगेट के लिए पुट भी बाई करके चल सकते हैं या फ्यूचर शॉर्ट करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का यहाँ पे हम देखते हैं सपोर्ट और ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहे हैं और कहाँ पे किस तरह की पोजीशन बिल्टअप हो रखी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पॉट प्राइस क्या है यहाँ पे 45,158 का। तो 45,100 ये एट द मनी माना जाएगा इस केस में। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 45,100 के लेवल पे तो टोटल वाई हमें क्या दिख रहा है 63,000 कॉन्ट्रैक्ट का वाई है। 45,000 पे देखें तो हमें 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट का वाई हमें दिख रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम और वाई दोनों का सपोर्ट है। तो 45,000 के अराउंड अगर आता है तो यहाँ से इमीडिएट बाइंग बनेगी, इस बात का ध्यान रखें। रेजिस्टेंस पे देखें 45,200 पे टोटल वाई 1,20,000 का है। उसके बाद अगर हम देखें तो 45,500 पे ही इंपॉर्टेंट हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो जैसे ही 45,200 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। पीसीआर इस टाइम 1.4 है, ओवरबॉट जोन कह सकते हैं, मार्केट के टर्म में ओवरबॉट जोन में चल रहा है। नेक्स्ट हम देख बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में देखिए आज बहुत बेहद शानदार तेजी बनी है। मैं पिछले कई दिनों से आपको कह रहा हूँ कि जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं आप एक बार फिन निफ्टी पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रीमियम जो डीके है ना वो रिलेटिवली स्लो है और प्रीमियम का मूवमेंट काफी अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो फिन निफ्टी में जो मैंने आपको टारगेट बताए थे 20,000
200, फिर उसके बाद में 20,300, 20,400 तक के टारगेट बताए थे मैंने, आज वो डन होते हुए दिखे। देखिए हाई कितना बना है, 20,394। और फिर निफ्टी का देखिए, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव क्रॉसओवर बनता है तभी आपको ट्रेड लेना है। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। यदि नीचे चलने लगे, आपको पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सपोर्ट यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ फिर निफ्टी में। सपोर्ट हमारा 20,220 के आसपास बन रहा है सपोर्ट एग्जैक्टली। और अनदर सपोर्ट हम मान लेते हैं 20,150 के अराउंड, और उसके बाद में 20,050, 20,100 से लेकर के 20,000 तक, ये हमारे जो है इम्पोर्टेंट कल के दिन में सपोर्ट पॉइंट हो गए। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है इमीडिएट। अब ये पॉइंट देख लेते हैं, तो हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें 20,300 पहला रेजिस्टेंस, 20,400 दूसरा रेजिस्टेंस। इसके बाद में अगर हम कहें तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आता है 20,500 के अराउंड। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। 20,300 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट ट्रेड करने लगे तो आप मान के चलिए 100 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है। यदि 20,400 भी यदि क्रॉस कर लेता है तो एक और अच्छी तेजी भी देखी जा सकती है। फिर निफ्टी इज टोटली एक्सपॉन्सर बाय द बैंक निफ्टी, और इसमें अगर देखें तो बैंक निफ्टी की अपेक्षा काफी अच्छी मूवमेंट होती है प्रीमियम में, और बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल के आता है। तो इस पे भी आप ट्रेड लीजिए फिर निफ्टी पे। और इसकी एक्सपायरी हर मंगलवार को होती है वीकली। कल इसकी एक्सपायरी भी है, कल 4 जुलाई है, कल इसकी एक्सपायरी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेड बन सकते हैं कल के दिन में। इस पे आपको फोकस करना है इन निफ्टी पे। इन निफ्टी पे ऑप्शन चेन अगर डेटा एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में किस तरह से प्लेस्ड है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए कॉल राइटर जितने भी हैं वो सभी भाग खड़े हुए हैं आज के दिन में, बहुत ही बुरी तरह ट्रैप हुए हैं। 20,100 की बात करें, है ना, 20,200, इन सब लेवल पे क्या हुए, कॉल राइटर एग्जिट हुए हैं। इंपॉर्टेंट अब हमें अगला जो रजिस्टर क्या दिख रहा है 20,400 के आसपास के हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा ओ आई बिल्टअप है, ओ आई का भी, और देखा जाए तो लगभग वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। तो 20,400 के अराउंड अगर आता है तो यहाँ से आप पुट बाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 20,200 के अराउंड आता है तो यहाँ से आप कॉल बाई कर सकते हैं। ये लेवल क्या रहेगा, बाई सीई, और ये लेवल क्या रहेगा, बाई पीई। अगर बाई कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है कितने का, 20,450 पे ये आपका एसएल रहेगा। और यहाँ पे आप बाई कर रहे हैं तो आपका 20,150 आपका एसएल रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो कॉल एंड पुट आप बाई करेंगे ये आपकी मर्जी से रहेगा। हम इस हमारी चैनल जो है इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि आपको इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, किस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं, और आपकी रिस्क कैपेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। अब इसके बाद कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पे हमें आज के दिन बहुत ही अच्छे मूवमेंट देखने को मिले हैं। तो कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे इमीडिएट ट्रैक कर लेते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर कितना है 123 से, और कितना चला 128 के अराउंड पहुंचा है। 127 भी अगर हम मान ले तो कितने, लगभग 4 रुपए की मूवमेंट हो गई। तो जो क्राइटेरिया है आधे से 1% का टारगेट, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 से 3% तक के टारगेट बने हैं। अडानी पोर्ट देखते हैं तो अडानी पोर्ट में कुछ खास रहा नहीं आज का, कुछ खास नहीं बने होंगे। एशियन पेंट ब्रेकआउट कहाँ से आया, 3350 से ब्रेकआउट आया, और कहाँ तक गया 3367, आधे % का टारगेट मिला। एक्सिस बैंक आज थोड़ा निगेटिव ट्रेंड में ही चलता रहा। तो यहाँ से जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ वो लेवल क्या था 983.80, और वहाँ से कितना आया 78 के आसपास, लगभग 5 पॉइंट के टारगेट आपको मिले होंगे आधे % के। फिर अब पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। अब देखिए पॉजिटिव क्रॉस ओवर बना हुआ है, अगर इसके आसपास कल भी अगर इसको मेंटेन करता है तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है एक्सिस बैंक में।
इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी यहाँ पे ट्रेड ले रहा है उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आप बाई कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे क्या कर लिया, बाई कर लिया, ठीक है। तो एस एल आपका क्या होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए। क्या है वो लेवल, 1978, 978 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बजाज ऑटो। यहाँ पे जोरदार गिरावट आई है। और गिरावट कहाँ से हुई थी, नेगेटिव क्रॉसओवर कहाँ से बना था, 4703 रुपए से बना हुआ था। और लगातार कहाँ तक गया, यहाँ से लगभग 100 पॉइंट की गिरावट देखने को हमें मिली है। और पॉजिटिव क्रॉसओवर बना है जाते समय, लास्ट मार्केट क्लोज होते समय। यदि ये मेंटेन करता है तो यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। रीजन क्या था ऑटो स्टॉक गिरने का, क्योंकि इनकी बिक्री के आंकड़े अनुमान से अच्छे नहीं थे। बजाज फिनसर्व यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। कल के दिन अगर इसको मेंटेन कर रहा है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं बाई का। बजाज फाइनेंस लगातार जहाँ से पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है लगातार पॉजिटिव ट्रेंड में ही चल रहा है। क्योंकि देखिए 9 EMA 26 EMA के ऊपर है, जब तक ये ऊपर चल रहा है आपको ट्रेड लेने हैं बाई के। जब नीचे चलने लगे क्रॉस करके तो आप सेल के ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में देखिए अभी जब तक पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं बनता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। यदि इसके नीचे ही चलता रहे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 45,390 का। ये स्टॉप लॉस लगा करके आप शॉर्ट भी कर सकते हैं कल की ट्रेडिंग सेशन में, यदि इसके नीचे चलता रहा तो। भारतीय एयरटेल में कोई कुछ साइडवेज रहा है लगभग। एक्सन टेक्नोलॉजी आज के दिन देखिए जहां से ईएमए का क्रॉसओवर बना वहां से लगभग 40 पॉइंट के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिली। आइसर मोटर ईएमए का क्रॉसओवर दिखा। और यहाँ से देखिए दो बार यहाँ पे ट्रेड बने थे, पहले ईएमए का क्रॉसओवर था और हाई कितना बना यहाँ पे, 3664 के आसपास आया। फिर यहाँ पे गिरावट आई, निगेटिव क्रॉसओवर बना 3610 रुपए के अराउंड। और यहाँ से कितना मिला, जब बहुत ज़्यादा नहीं, आधे परसेंट के आसपास के टारगेट मिले होंगे। फिर जैसे ही पॉजिटिव क्रॉसओवर बना वहाँ से देखिए कितने पॉइंट चला, लगभग 20 पॉइंट के अराउंड। आधे परसेंट के टारगेट यहाँ पे भी मिल गए होंगे जिन्होंने ट्रेड लिया होगा। SCL टेक नेगेटिव में चल रहा था। HDFC लिमिटेड यहाँ पे अच्छी तेजी बनी बनी हुई है, एमए का क्रॉस ओवर पहले से हो रखा है। अब ये थोड़ा साइडवेज हो गया तो इसको अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे। अगर इसके नीचे रहा तो शॉर्ट बनेगा, और एमए को क्रॉस करके ऊपर चलने लगे तो आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। सेम फीचर्स HDFC बैंक में भी देखा जाएगा। HDFC बैंक ने आज 52 वीक का हाई भी बनाया 1757 के आसपास। और यदि ये क्रॉस करके ऊपर जाए तभी यहाँ पे ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जब तक ये नीचे चल रहा है। हीरो मोटर में थोड़ी तेजी की पोजीशन बनी है लास्ट टाइम पे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं मानेंगे। हिंडाल्को में नेगेटिव क्रॉसओवर अभी बना हुआ है, पॉजिटिव क्रॉसओवर का वेट करेंगे तभी ट्रेड लेना है। ICICI बैंक नेगेटिव क्रॉसओवर है, पॉजिटिव क्रॉसओवर का वेट करेंगे तभी पॉजिटिव, अदरवाइज यहाँ पे सेल का ट्रेड अभी बना हुआ है। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। ITC में एक अच्छा ब्रेकआउट आया, हो सकता है कल के दिन भी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाए। SBI में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि SBI 600 के टारगेट डन कर लेगा। जब तक ये पैटर्न बना हुआ है EMA के ऊपर चल रहा है आपको बाई करके चलना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए यदि आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अपने टॉपिक्स को। और हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री थोड़ा छूट गया। रिलायंस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई है, यहाँ पे आप कल के दिन में एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। यदि ये लेवल मेंटेन करता है तो EMA के ऊपर चलता रहे तो आप ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए और यूं ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग